Good morning, class. We will start with the chapter 3 drainage. And what do you understand by drainage? Drainage मतलब draining of water. How water drains. What's its pattern is. ठीक है, तो ड्रेनेज का यहाँ पे ऐसे समझो कि आपके हाउस में भी ड्रेन होता है वाटर, लाइक आपका किचन का वाटर कहाँ पे जाता है, बाथरूम का वाटर, इस तरह से ये आपके हाउस का ड्रेनेज सिस्टम हुआ। सिमिलरली आपके विलेज का ड्रेनेज सिस्टम होगा, लाइक आपके वहाँ पे गांव में कॉलोनी है, मतलब छोटी छोटी जो होता है, तो हर एक का ड्रेन सिस्टम अलग अलग होगा। एक्सपोज ये आपका विलेज है, तो इस वाले पोर्शन का वाटर कहीं और जाता होगा, इस वाले का इधर जाता होगा, इस वाले पोर्शन का इधर जाता होगा। ठीक है, तो अब ये ड्रेनेज जो सिस्टम है ये डिसाइड कैसे करता, कौन डिसाइड करता है कि ये वाटर इधर फ्लो करता है, ये इधर फ्लो हो रहा है, ये इधर फ्लो हो रहा है। ये डिपेंड करता है वहाँ के लैंड का स्लोप पे। नेचुरली वाटर कहाँ पे फ्लो होता है, स्लोप के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल कहीं पे भी ट्राई कर लेना ये चीज़ आप, तो ये स्लोप जैसा होगा लैंड का उस उधर ही वाटर जाएगा। पर जो हमारे घर में होता है ना, वो हम उसको कंट्रोल करते हैं, वहाँ का जो ड्रेनेज पैटर्न होता है घर का उसको कंट्रोल करते हैं। सिमिलरली हम विलेज का भी कर सकते हैं। पर इंडिया जैसे कंट्री लाइक ह्यूज लैंड मास है ना, इंडिया इज़ ए ह्यूज लैंड मास, इतना बड़ा कंट्री का ड्रेनेज पैटर्न कैसे कंट्रोल कर सकते हो आप, समझ रहे हो? तो ये तो इतना बड़ा, और ठीक है, इसको कंट्रोल करने वाले कौन से फैक्टर होंगे? नेचुरल फैक्टर ही होंगे। लाइक हम देख रहे हैं कि ये वाला जो कलर है ये किसका कलर है? हिमालय का। इसमें 3 रेंजेज हैं। ऊपर वाली रेंज का नाम है ग्रेट हिमालय, जो आपने चैप्टर 2 में पढ़ा। देन मिडिल हिमालय एंड लोअर हिमालय। ग्रेटर हिमालय की हाइट आपने लास्ट चैप्टर में देखी, मिडिल की देखी, लोअर हिमालय की देखी। तो यहाँ पे बहुत बड़ा स्लोप मिल रहा है और इसको वाटर भी लगातार मिलता रहेगा, बिकॉज आपको पता है कि ट्रोपोस्फेयर में, मतलब अगर हम सरफेस से ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे माउंटेन्स के ऊपर आइस कैप होती है, तो लगातार यहाँ पे आइस कैप बनती रहती है ऊपर, और वो ऊपर इसके ऊपर जब नई आइस कैप जम जाती है तो नीचे वाली प्रेशर डालती है, तो इस तरह से बहुत सारी आइस नीचे आती रहती है, और नीचे टेम्परेचर ज़्यादा होता है सरफेस पे, तो ये वाटर में मेल्ट होकर रिवर्स को वाटर देती रहती है। ये पॉइंट समझ में आया कि वाटर कहाँ पे फ्लो करता है? स्लोप पर। जैसे ये स्लोप है यहाँ पे, तो वाटर यहाँ पे स्लोप पे जाएगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर पैटर्न होगा इसका, इधर से आएगा, इसकी ट्रिब्यूटरी आएंगी हल छोटी छोटी, एक मेन रिवर होगी और उसकी स्मॉल स्मॉल ट्रिब्यूटरीज होंगी। ठीक है, अब एक वर्ड आता है वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड क्या होता है? देखो कि इधर से, इससे नहीं क्लियर होगा, यहाँ पे एक वाटर डिवाइड वर्ड टर्म आई थी बच्चों, ये वाला। सपोज ये वाली इंडस रिवर है जो स्ट्रीम ए है, स्ट्रीम बी है गंगा रिवर। तो यहाँ पे जो ये अपलैंड है, अपलैंड क्या हो सकती है? माउंटेन भी हो सकती है, या फिर कोई प्लेट्यू, या कोई माउंटेन्स। ठीक है, तो कोई एक बेसिकली अपलैंड है ये, जहाँ से वाटर इस तरह से फ्लो कर रहा है। तो जो मेन रिवर है ये इंडस है, इसकी ट्रिब्यूटरी आ रही है, एक लेफ्ट बैंक पे आ रही है, दूसरी राइट बैंक पे आ रही है। ठीक है, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी। सिमिलरली गंगा की जो रिवर है, इसकी ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। और ये पूरा क्या है इसका? ये वाला यहाँ से इधर, इसको बोलते हैं बेसिन। बेसिन जानते हो क्या होता है? जैसे आप हैंड वॉश करते हो, किचन में हैंड वॉश बाथरूम में हैंड वॉश करते हो, किचन में वो धोते हो बर्तन, तो वो क्या आपका बेसिन है ना। तो सिमिलरली बेसिन के अंदर क्या सारा का सारा सिंक में जा रहा होता है, सारा वाटर सिंक होकर जा रहा होता है। तो इसका सिंक कहाँ पे होगा? रिवर का सिंक होगा जहाँ पे ये रिवर आखिरी में डेल्टा बना के या फिर एस्चुरी बना के वाटर ड्रेन करेगी। तो इसको सारा वाटर ये स्लोप पे इस तरह से जाता रहेगा। गॉट द पॉइंट? अब हम थोड़ा सा, मैंने एक लिखा था ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। तो ड्रेनेज क्या होता है? द ड्रेनेज इज द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, द ड्रेनेज। देखो इंडिया में जो मेनली जो, चलो आगे रीड करते हैं इसमें। ड्रेनेज बेसिन ये क्या होता है? एन एरिया ड्रेन्ड बाय ए सिंगल रिवर सिस्टम। ड्रेनेज बेसिन वो होता है जो एक सिंगल रिवर के द्वारा, सिंगल रिवर सिस्टम के द्वारा ड्रेन किया जाता है। लाइक गंगा रिवर के अंदर कौन कौन सा सिस्टम आ जाएगा, कौन कौन सी रिवर आ जाएंगी? यमुना है, ठीक है, इसके अलावा सेंट्रल अपलैंड से जो रिवर आती हैं, वो जो
हिमालय से रिवर आती हैं गंगा के अंदर वो, तो ये पूरा सिस्टम क्या बनाएगा, ड्रेनेज बेसिन ऑफ नॉर्थ इंडिया। इसके अंदर और भी हैं, इंडस रिवर का भी आएगा थोड़ा पार्ट और ब्रह्मपुत्र का भी आएगा, हम उसको आगे चैप्टर में देखेंगे। एक होता वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड आपको क्लियर हो गया होगा, एन अपलैंड और एलिवेटेड एरिया सेपरेटिंग टू ड्रेनेज बेसिन, ठीक है। और आप एक जो ट्रिब्यूटरी होती है ना, छोटी ट्रिब्यूटरी, उसका अपना ड्रेनेज बेसिन हो सकता है, छोटा ड्रेनेज बेसिन। मतलब इंडिया के अंदर सबसे लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन किस रिवर का है, वह गंगा रिवर का लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इंडिया के अंदर। और वर्ल्ड के अंदर जो लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है वो किसका है, अमेजन रिवर का, जो कहाँ पे है, ब्राज़ील के अंदर। वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, रिवर नाइल, ठीक है। अगर वॉल्यूम से देखा जाए तो वाटर ज़्यादा फ्लो करता है अमेजन रिवर के अंदर। अगर लेंथ की बात की जाए तो नाइल की लेंथ ज़्यादा है, जो कहाँ पे, अफ्रीका के अंदर है, जो कई कंट्री से पास होती है। अब इसमें आता है ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया आर कंट्रोल्ड बाय रिलीफ फीचर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। पहली बात तो ये बताओ कि इसको सब कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं इंडिया को। बिकॉज जो हिमालय है ना हमारा, ये वाला हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय, लोअर हिमालय, तो ये इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। आपने चैप्टर 1 में देखी थी कि माउंट एवरेस्ट कितनी हाइट है, किलिमंजारो कितनी हाइट है। किलिमंजारो इंडिया में नहीं है बच्चा, वो अफ्रीका के अंदर है, ठीक है, अफ्रीका के अंदर, ईस्ट अफ्रीका के अंदर। और ये है जिम्बाब्वे के आसपास एरिया में किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो, वो काफ़ी हाइट है उसके। तो सॉरी गलती से निकल गया। तो ये माउंट एवरेस्ट देखो, इसकी हाइट कितनी है, 8,850 मीटर। उसके बाद कंचनजंगा है इसके पास में, सिक्किम के अंदर। इस तरह से ये वाला पार्ट है, आप बेसिकली ये समझ लो कि बहुत ही ऊंचा है। ऑलमोस्ट ये अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर के आसपास इसकी हाइट है। सोचो कितना ज़्यादा हो जाता होगा। तो ये वाला जो स्लोप, कितना ज़्यादा स्लोप मिलता होगा यहाँ पे, जो रिवर हैं यहाँ से जो ड्रेन होके आती हैं, इस तरह से बहुत ज़्यादा स्लोप मिलता होगा इधर से, और बहुत स्पीड में आएंगी। अब स्पीड में आएंगी तो वो फिर इरोजन भी बहुत ज़्यादा करेंगी स्पीड, क्योंकि उसके इतना स्पीड से जो वाटर आ रहा है उसके सामने कुछ भी आ जाएगा, अगर आप भी आ गए तो आपको बहा करके पता नहीं कितने नीचे उतारेगा फिर। मतलब बहुत हाइट से स्पीड में वाटर फ्लो करता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी बहुत हाइट है, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे राउंड किया हुआ ना, बेसिकली ये रिवर्स के नाम है और ये वाली लेक्स के नाम है। यहाँ पे मानसरोवर लेक है, ये लेक राक्साक है, जो किसकी, यहाँ से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है लेक राक्साक से, रिवर सतलुज। और मानसरोवर से ये वाली रिवर आती है सांगपो, नियर बाय दिस प्लेस। और एक सेकेंड, ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या कुछ कर लिया अभी तक। देखो मैंने क्या बताया है, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रेनेज क्या होता है, ये दिख रहा नहीं, जहाँ से मतलब ड्रेनिंग ऑफ वाटर किस तरह से हो रही है, आपके घर में कंट्रोल किया जाता है, पर जो बड़ा लैंड मास लाइक इंडिया है वो नेचुरल होगा वहाँ पे। तो ड्रेनेज क्या हुआ, ड्रेनेज क्या हुआ, इज़ द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। पूरा ये किसकी बात है, नदर्न, हमारे यहाँ पे 2 रिवर ड्रेनेज सिस्टम है, एक तो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है, दूसरा हिमालयन रिवर सिस्टम है, ठीक है। हम इससे अलग अलग इसका वो भी देखेंगे क्या क्या डिफरेंस है दोनों में। और जो ड्रेनेज सिस्टम को कंट्रोल करने वाला फैक्टर होता है वो रिलीफ फीचर होता है। रिलीफ का मतलब जैसे कि प्लेट्यू की हाइट ज़्यादा है प्लेन से, ऐसे ही फिर हिमालय की हाइट बहुत सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ का जो अप एंड डाउन है उस एरिया का वो होता है रिलीफ। तो बेस ऑटोमेटिकली वाटर कहाँ पे फ्लो करता है, जहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ स्लोप मिलता है उसको, इस तरह से जाता है। सो पॉइंट यहाँ पे आता है फिर ड्रेनेज के बाद। ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, बेसिन मैंने बताया एन एरिया ड्रेन्ड बाय ए सिंगल रिवर सिस्टम, मतलब हर एक रिवर का अपना ड्रेनेज सिस्टम होता है, जहाँ से वो अपना वाटर कलेक्ट करती है, ईच एंड एवरी ड्रॉप जहाँ से वो कलेक्ट करती है वो उसका ड्रेनेज बेसिन होता है। और जहाँ पे वो ड्रेन करती है वो पूरा एरिया एक ड्रेनेज, हर एक रिवर का अपना एक ड्रेनेज बेसिन होता है, जहाँ से उसे वाटर मिलता है और या जहाँ पे वो वाटर ड्रेन करती है। एक वाटर डिवाइड की बात करी थी, वो एलिवेटेड एरिया जहाँ पे 2 रिवर सिस्टम का वाटर सेपरेट होता है, ठीक है।
मैंने बताया था गंगा का रिवर इधर नहीं आएगा, गंगा रिवर का वाटर इधर नहीं आएगा, और इंडस का वाटर इधर नहीं जाएगा। तो ये अपलैंड है, ठीक है। इसकी सारी ट्रिब्यूटरी जो भी इंडस के इधर वाटर फ्लो होगा। इसमें मैंने फिर आगे हमने रीड करा था, क्या बताया था इसके बाद। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन द हिमालयन रिवर एंड पेनिनसुलर रिवर। वो भी मैंने एक डायग्राम के अंदर लिखा हुआ है, एक सेकेंड, ये नहीं है, ये रहा, देखो हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स। देखो पहली बात हम डिफरेंस देखते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो इनको ये ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती हैं, हिमालय की टॉप जो आइस कैप्स होती है वहाँ से इनको लगातार एंड पूरा ईयर पेरेनियल होती हैं, वाटर मिलता रहता है आइस मेल्ट होने से। ये सीजनल होगी, जहाँ से इसको सीजन में वाटर मिलेगा, मानसून में बेसिकली। सोर्स ऑफ वाटर क्या है इनका, रेनफॉल है और ग्लेशियर दोनों से। मानसून के टाइम पे भी हिमालय की रिवर्स को वाटर मिलता रहता है, तो बहुत ज़्यादा फ्लड भी हो जाती हैं। लाइक रिवर कोसी के अंदर आती है, दामोदर रिवर के अंदर आती है, ठीक है। जो बिहार का शोक किसको कहा गया है, कोसी को, दामोदर को इसको बंगाल का शोक कहा गया है। अब रेनफॉल, ठीक है, इसको रेनफॉल से वाटर मिलता है, ये सीजनल है। कोर्स क्या है इसका, जो हिमालयन रिवर है ना वो बहुत लंबा कोर्स, मतलब उनका जो पाथ है वो बहुत लॉन्ग, उनकी लेंथ ज़्यादा है बेसिकली, ऐसे सोचो। यहाँ पे देखो जो हिमालय की रिवर है यहाँ से ओरिजिनेट होकर के इधर जाके, ठीक है। तो आपको ये पता ना इंडिया का जो ये टिल्ट क्या है, जो पूरा लैंड मास है वो टिल्टेड है टूवर्ड्स ईस्ट, ऐसे थोड़ा सा, इतना नहीं है, थोड़ा सा टिल्टेड है, ठीक है। अगर अप्रोक्सीमेटली आपको बताऊं, जो कैथल है, कैथल और यहाँ पे जो सुंदरबन है, सुंदरबन यहाँ पे है, यहाँ पे जो मान लो सी लेवल मान लिया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट अप्रोक्सीमेटली कितनी है, 30 मीटर के आसपास इतनी हाइट है। मतलब इससे ज़्यादा फर्क नहीं है, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ आपको, 30 के आसपास ही है, 30 मीटर के आसपास ही नंबर कोई, ठीक है। तो इतने, अब आपको पता है ना स्लोप, फिर ये ऐसा हो गया, ठीक है, ऐसे फ्लैट नहीं है, थोड़ा सा ऐसा हो गया। तो ये जो रिवर आएंगी वहाँ हिमालय से, तो वो डेफिनेटली ईस्ट की तरफ फ्लो करेंगी, और कहाँ पे अपना वाटर ड्रेन करती हैं, बे ऑफ बंगाल के अंदर, ठीक है, बे ऑफ बंगाल के अंदर अपना वाटर ड्रेन करती हैं। अब इसमें हम आगे देख लेते हैं, आपने भी लास्ट चैप्टर में देखा था पेनिनसुलर से भी कुछ अपलैंड, जो सेंट्रल अपलैंड है, यहाँ से जो रिवर आती हैं वो किसके ट्रिब्यूटरी हैं। लाइक यहाँ पे रिवर चंबल है, सिंध है, बेतवा है, ये यमुना की ट्रिब्यूटरी होंगी। आगे सोन रिवर किसी गंगा की ट्रिब्यूटरी बन जाएंगी। ये सारी रिवर्स हैं जो मैंने सर्कल कर रखी हैं, आप रीड करके देख सकते हो। आगे इसमें कोर्स आपने देख लिया, बहुत लंबा कोर्स होता है, इनका शॉर्ट कोर्स होता है। बेसिकली आपको पता है ना, पेनिनसुला इस तरह का है, नैरो, एक ट्रायंगुलर, इरेगुलर ट्रायंगुलर है नीचे से, इरेगुलर ट्रायंगल, ठीक है। तो इसका छोटा ही है इसका लेंथ। अब ड्रेन कहाँ करती हैं, मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर ड्रेन्स इन बे ऑफ बंगाल, ठीक है, एक्सेप्शन है इंडस इसमें। और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द रिवर ड्रेन इन, यहाँ पे ईस्ट में ड्रेन करती है, पर जो रिवर नर्मदा है, रिवर ताप्ती है, ये कहाँ पे अरेबियन सी में जाती है। एक नीचे केरला के अंदर पेरियार रिवर है, वो बहुत छोटी छोटी लेंथ की रिवर है। मतलब जो वेस्टर्न घाट से जो एक बहुत ही हाई माउंटेन टाइप की है, वो उसको घाट कहते हैं, उसका रीजन भी है, ठीक है। तो वहाँ से जो रिवर्स ओरिजिनेट करती हैं, इधर मान लो ये वाला पेनिनसुला इस साइड वाला, ये वाला, ठीक है। तो ये घाट है, इधर से जो रिवर इधर स्लोप मिलेगा ना, तो इधर जाएंगी। बहुत सारी छोटी छोटी रिवर हैं जो अरेबियन सी में चली जाती हैं ऐसे, ठीक है, इधर की तरफ। उसके बाद अदर फीचर क्या क्या है, फॉर्म्स, फ्लड प्लेन्स, ऑक्सबो लेक, मिएंडर्स, डेल्टा। इसको अलग अलग करके मैं आपको पूरा वीडियो बना करके इनका सबको एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर ये एस्चुरीज बनाती हैं। एस्चुरीज और डेल्टा में फ़र्क क्या होता है, देखो बच्चों, इसका यही फ़र्क होता है बस, जैसे कि ये वाली जो रिवर है, यहाँ पे है नर्मदा, ये है ताप्ती, तो ये रिफ्ट वैली के अंदर से फ्लो करती हैं। रिफ्ट वैली है, ऊपर विंध्याचल रेंज है, विंध्याचल, नीचे यहाँ पे सतपुड़ा है,
ठीक है। अब ये हाइट से आते हैं, हाइट है यहाँ पे, इनको स्लोप मिला हुआ है। और फिर ये वाला जो कोस्ट है ना, ये वाला, ये सबमर्जेंट है, मतलब बहुत गहरा है। यहाँ पे ये जैसे ही लैंड मास ख़त्म होता है तो सी की एकदम डेप्थ आ जाती है। तो ये अपना जो सेडिमेंट्स लेके आई थी वो सीधा सीधा वाटर के अंदर, मतलब सी के अंदर काफ़ी गहराई तक ले जाती हैं। तो ये डेल्टा की तरह नहीं बन पाता इसके इसके क्योंकि सी की जो वाटर है वो काफ़ी अप हाइट तक है। और इसके अंदर जो नीचे डिपॉजिट होता है ना वाटर के नीचे, कि जो हम देख नहीं पाते, वो होती है एस्चुरीज बोलते हैं उसको। ठीक है। डेल्टा में क्या होगा, जो डिपोजिशन होगा ना, क्योंकि ये बहुत सारा डेल्टा, एक तो इसकी सी लेवल, ठीक है, ये इमरजेंट कोस्ट बोलते हैं इसको, मतलब यहाँ पे ये उथला हुआ है, ये गहर, यहाँ पे डेप्थ कम है सी की। ठीक है। बहुत आगे जाके डेप्थ आती है, यहाँ पे तो एकदम ही डेप्थ आ जाती है। जैसे ही आप, ये हमारा लैंड मास ख़त्म हुआ, एकदम ही डेप्थ शुरू हो गई। तो रिवर भी अपना कहाँ पे एकदम अंदर ही डालेंगे ना सारा, जितना भी सिल्ट होगा उनके पास, इरोजनल मटेरियल होगा जो इरोजन किया था यहाँ से, तो अंदर ही सारा डिपॉजिट हो जाता है। अब ये वाला डेल्टा बनाएंगे सारी रिवर्स हिमालय की, या ये वाली जो इधर होगी क्योंकि रीजन क्या है, ये इमरजेंट कोस्ट है। यहाँ पे हाइट मतलब ज़्यादा एकदम डेप्थ नहीं आती है। तो ये वाली जो भी है यहाँ पे, गोदावरी है, महानदी है, कृष्णा, कावेरी, तो हल्का हल्का डेल्टा बनाती है, बड़ा डेल्टा बनाती है हिमालयन रिवर। अब मैंने आपको ये चीज़ कवर कर दी है। ठीक है। एक बार आप इसको नोटबुक में लिख लेना। मैं आपको एक बार थोड़ा थोड़ा इसका क्लियर ये दिखा रहा हूँ कि आपको क्लैरिटी आ जाए इसकी। ठीक है। अब हम आगे रीड करते हैं, आगे स्टार्ट करेंगे ये वाला पार्ट, कि हिमालयन रिवर सिस्टम को तीन उसमें बांटा हुआ है ड्रेनेज सिस्टम के अंदर। एक इंडस रिवर है, दूसरा गंगा रिवर सिस्टम, तीसरा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। ठीक है। इंडस रिवर सिस्टम को आज कवर कर लेंगे। ठीक है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मुझे इसमें से आपको कुछ और पढ़ाना है, ये वाला जो पार्ट बच गया था इसका, क्योंकि इसके अंदर कुछ और एडिशन होगा। मैंने आपको बताना है कि एंटीसीडेंट रिवर कौन सी होती है, सबसिक्वेंट कौन सी होती है, रिसिक्वेंट कौन सी होती है। ठीक है। ये सारी मैं एक बार एक वीडियो बना करके आपको पूरा इसका जो लिंक होगा सारा शेयर कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पे देखो, रिवर की स्टेजेस होती हैं, मतलब कोर्स जिसको बेसिकली बोलते हैं। मान लो यहाँ पे है ग्रेटर हिमालय, तो यहाँ पर जो अपर कोर्स है, यहाँ पे बहुत यंग लोग क्या करते हैं, फास्ट चलते हैं ना। ठीक है। इन कंपैरिजन टू ओल्ड एज पर्सन, वो धीरे धीरे अपना जो डोगा वगैरह जो अपनी जो स्टिक होती है उसके सारे चलता है। ठीक है। तो यहाँ पे इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, और इस स्टेज पे क्या बनाती है रिवर, गोर्ज बनाती है। गोर्ज क्या होता है, देखो, वो माउंटेन्स को क्या कर देती है, पूरा इरोड कर देती है। देखो ये इरोड कर दिया इस तरह से। और कौन सी रॉक्स जल्दी इरोड हो जाती है, सेडिमेंट्री रॉक या लाइमस्टोन वाली रॉक्स जो होती हैं। इग्नियस रॉक को या मेटामॉर्फिक को इरोड करना बहुत टफ होता है। तो जो रॉक्स का जो देखो जो सरफेस जो यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है, ये इधर अगर देख पा रहे हो थोड़ा बहुत, तो ये डिफरेंट रॉक की लेयर्स हैं। तो ठीक है, जो सॉफ्ट लेयर होगी वो जल्दी इरोड होगी, तो अगर इरोड होगी तो फिर ये गोर्ज बन जाएगा। इसके अलावा क्या क्या बनाएंगे वो ऑक्सबो, ये क्या है, लैंड फॉर्म्स हैं जो हिमालयन रिवर्स बना रहे हैं। ठीक है। देखो मिएंडर्स क्या होते हैं सब लोग जानते हैं, आपने लास्ट क्लास में भी देखा था। जैसे ही मिडल वाले पाथ में आती है रिवर, तो यहाँ पे जो इरोड किया था वो हल्का हल्का डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देंगी। ठीक है। जब फ्लड आएगी तो खेतों में पानी जा सकता है, फिर वहाँ पे पानी खड़ा हो जाएगा, तो सेडिमेंटेशन हो जाएगी कुछ दिनों के बाद वहाँ पे। ठीक है। तो फिर इस तरह से वो एल्यूवियल प्लेन बने हमारे ये वाले, क्योंकि ये रिवर्स बहुत पुरानी है। ठीक है। थर्ड फीचर आता है ऑक्सबो लेक। जब रिवर इस तरह से मिएंडर कर रही होती है ना, ये वाला जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा था ये पार्ट, तो एक तो हाइट से, एक तो ऑलरेडी उनके पास बहुत सारा क्या है, इरोजनल मटेरियल है, क्योंकि वो हिमालय से बहुत सारा इरोड करके लेके आ रही हैं। प्लस यहाँ पे भी इधर भी इरोजन कर रही है वो, जब पानी इधर जा रहा है ना, इस तरह से काटता है थोड़ा थोड़ा, इरोजन करके देखो यहाँ पे इरोजन किया इसने, यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया। ठीक है। अब एक टाइम पे ये ऐसे जा रही थी, ठीक है, लेकिन इसने यहाँ पे क्या कर दिया, ज़्यादा डिपोजिशन कर दिया। ठीक है। मतलब यहाँ का रास्ता बंद हो गया, अब इसने ये वाला पाथ चूज कर लिया, ये ऑक्सबो लेक बन गई। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हुआ, इधर वाला इरोजन हो रहा था बहुत ज़्यादा, अब इसने यहाँ डिपॉजिट कर दिया। मे बी ये वाला इधर डिपॉजिट हो जाएगा ना, ये वाला इधर ज़्यादा,
तो ये वाला रास्ता ले लेगी और ये ओक्सबो लेक बन जाएगी। ऐसे होता है। और ये वाटर क्यों ऐसा क्यों करता है, क्योंकि ऊपर इसके पास स्पीड नहीं रहती, क्योंकि फ्लैट आ जाता है, ऑलमोस्ट फ्लैट हो रहा है। देखो यहाँ पे हाइट ज़्यादा थी, हाइट कम हो गई, तो इसलिए ओक्सबो लेक फॉर्म हो गई। लोअर कोर्स में डेल्टा बनाती है, क्योंकि लोअर कोर्स में क्या होता है, सेडिमेंटेशन स्लोप तो रहता नहीं है, ठीक है। रिवर जो भी है यहाँ पे बहुत सारा डिपोजिशन हो जाएगा, फिर रिवर क्या करेगी, डिपोजिशन होने के बाद बाइफरकेट करेगी, ठीक है, तो ये डेल्टा शेप में बन जाएगा। अब ओके, देखो ये मैंने गौमुख का एग्जांपल लिया है, जो गौमुख जहाँ से कौन सी रिवर निकलती है, भागीरथी, जो गंगा और अलकनंदा दोनों मिल करके फिर गंगा बनाएंगे, ठीक है, देवप्रयाग पे। तो ग्लेशियर्स यहाँ पे गौमुख पे जो ग्लेशियर है वहाँ से वाटर मिलता है। इसकी हाइट है 3900 मीटर। तो यहाँ पे बहुत सारा स्लोप है। यहाँ पे जब हरिद्वार आएगी, हरिद्वार में प्लेन आ जाएगा, फिर आगे और बंगाल में जाके बिल्कुल फ्लैट आ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट स्टेज में ये आप जो थर्ड लोअर फेज़ है ना इसका, वहाँ पे ओक्सबो लेक बनती है। अब हम करते हैं, ये वाला वीडियो लंबा हो गया है।